हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारीक के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के एक शहर में हुई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए वो कौम बहुत खुशहाल थी। उनकी बस्तियां बहुत आबाद थी, लेकिन यह कौम बुराइयों में डूबी हुई थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते थे और सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बदफेली का काम करते थे। कहा जाता है कि इस बदफेली का बानी शैतान था। जब उसने चाहा कि ये बुराई इस कौम में फैले तो इब्लीस ने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में बाग में आता और फलों फूलों को नुकसान पहुंचाता। बाग का मालिक पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो भाग जाता। जब बाग को बहुत नुकसान पहुंचा तो बाग का मालिक बहुत परेशान हो गया। एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में ना आऊं तो तू ये काम मेरे साथ कर और अपने बाग की तरफ से बेफिक्र हो जा। बाग के मालिक ने कहा यह तो बहुत अच्छा है, और वो इस बुराई में पड़ गया। इस तरह शैतान ने ये बुराई पूरी कौम में फैला दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से हिदायत के लिए लोगों को हर तरह से समझाया और खुदा का खौफ याद दिलाया और कहा अगर तुम बुराइयों से बाज नहीं आए तो बहुत जल्द खुदा का अजाब आएगा। लेकिन लोग इतने बेशर्म थे कि बोले अगर तू सच्चा है तो खुदा का अजाब ला। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन सब के बाद भी लोगों को समझाते रहे और खुदा की दावत देते रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी अपने चचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह मेहमानों की इज्जत और खिदमत किया करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में जब ये बुराई हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम को मिटा देने का फैसला कर लिया। एक दिन कुछ फरिश्ते हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सामने आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वो अपनी कौम की आदत से वाकिफ़ थे, इसलिए मेहमानों के आने से रंजीदा हुए। मेहमानों को अपने घर ठहराए और बीवी से कहा मेहमानों का हाल किसी को मालूम न होने पाए। लेकिन काफिरा बीवी ने बता दिया कि उसके घर ऐसे लड़के आए हैं जिनके हुस्नो कदो कामत की तारीफ नहीं की जा सकती, यानी उनका हुस्नो जमाल बेमिसाल है। ये खबर सुनते ही बदचलन लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी मेहमानों के सामने फजीयत क्यों करते हो? तुम बुराइयों से बाज रहो। अगर चाहते हो तो बेटियों को निकाह में ले लो, लेकिन मेहमानों को मत सताओ। काफिरों ने कहा तेरी बेटियों से मुझे मतलब नहीं। ए लूत, जो हमारा इरादा है उसको तू खूब जानता है। फरिश्तों ने देखा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हैं तो खामोशी से उनसे कहा आप बेखौफ रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं। ये लोग हमारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे से निकलकर अपने परों की हवा लोगों की आंखों में लगाई। लोग अंधे होकर गिरते पड़ते भागे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो बस्ती को छोड़ दे और पीछे लौटकर ना देखे। हज़रत लूत को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की काफिरा बीवी और कौम तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला ने बस्ती को उलट पुलट दिया और इस कौम पर पत्थरों की बारिश की, और इस तरह दुनिया में नामो निशान बाकी न रहा। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। रबीउल अव्वल की 10वीं तारीख को इनका इंतकाल हुआ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।